है दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जीएस का जो मिनी मॉक टेस्ट होता है रोजगार वेतन पर। उस पर हम बात करने वाले हैं। ये जिसमें आज मैं सबसे पहले अपना स्कोर बता देता हूँ। स्कोर जो है मेरा 36 सही है और 14 इसमें क्वेश्चन गलत हो गए। मैंने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और साथ ही लेवल की बात करूँ मैं, लेवल तो आज का जो हिस्ट्री और पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो आसान थे। और जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। जैसे आपको देखो फायदा भी मिलता है अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो आज के मॉक टेस्ट में आपको उसका फायदा जरूर मिला होगा, क्योंकि आज जो थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे जीएस के। जैसे कि एक आर्टिकल पूछा था मंत्री परिषद के लिए राष्ट्रपति की सलाह जो होती है वो किस आर्टिकल में होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट था। ये संडे वाले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था। और कई क्वेश्चन थे उसमें। एक दामोदर नदी वाला था, बंगाल का सूख किस नदी को कहते हैं, वो था। और एक ये था ना तुम्हारा गजह कोथा अभियान जो था वो हाथियों के लिए सन 2023 में असम में चलाया है, वो पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आज के रिपीट हुए थे। तो लेवल तो अगर रिपीट हुए तो आसान बोलेंगे, क्योंकि उसका आंसर हमें सभी को पता था, आप सभी को पता होगा, तो सबने आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और साथ ही मैं बात करता हूँ कि जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि मॉक टेस्ट में से स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एनालिसिस खुद पर आप एनालिसिस कीजिए और खुद की कमियों को पहचानिए। जैसे आज अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस कीजिएगा। जैसे अब देखो, एनालिसिस का क्या मतलब है, आप ये नहीं कि आप जिस दो गलत क्वेश्चन हुए उन्हीं को देखें। आपको क्या है कि जो सही भी क्वेश्चन हुए ना, आपको उनको भी देखिए और जो आपने छोड़ दिया उनको भी देखिए। सब मतलब ये 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है। जैसे जो गलत हुए हैं क्वेश्चन, उन उन क्वेश्चनों में ये देखिए जो क्वेश्चन वो आपके किस वजह से गलत हुए हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई आपका पुरस्कार का गलत क्वेश्चन हो गया। जैसे पुरस्कार का इसमें पूछा गया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, वो क्वेश्चन आपने किया होगा। और वैसे वो आसान क्वेश्चन था क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही सबको पता होते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत भी हो गया है तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे सब जितने बार पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार हो गए, भारत रत्न हो गए, जितने भी हैं उन सबको एक बार याद कर लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि नोबेल पूछ लिया तब कभी भारत रत्न का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा करके आप सभी को सभी पुरस्कार में जितने भी मिले हैं सभी लोगों को, जो पहले मिला है, दूसरा मिला, तीसरा मिला, सभी को इस क्रम में सभी को याद कर लीजिएगा, जितने भी पुरस्कार हैं। और साथ ही मैं बात करूँ, जैसे मान के चलिए जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन था, इसमें आज आर्टिकल आया था और एक शोषण के विरुद्ध अधिकार था वो वाला कि 10 वर्ष से कम बच्चे के लिए मतलब कोई कारखाने में काम करा देते हैं, ऐसे करके था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो ऐसे पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन थे उसमें। और आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन में जो नहीं बन रहे हैं उन्हीं पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब सर्च कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, उसकी डीप में गहराई तक जाइए। जैसे देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो आपको ना तो लूसेंट में मिलेंगे ना अंकित भाटिया के येलो में मिलेंगे। वो आप जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन था, एक चोल वंश से रिलेटेड करके था। और मतलब थोड़ी बड़ी सी थी, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना उसे। वो क्वेश्चन था। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे जो मतलब समझ। और ये जो थे ना आपके नृत्य वगैरह से थे। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी आपको लूसेंट में या इनमें बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो आप कहोगे और लूसेंट और बुक में नहीं मिलेंगे तो आपने कहाँ से कर लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जो नवीन सर जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं 3 बजे शाम को, इसमें इस जो अब तो शुरू से नया चल रहा है, इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आप चाहो तो इससे भी कर लीजिए। जो इससे पहले भी 70-72 क्लास करा दी हैं सर ने, उन क्लास को कर लीजिए। मैं पूरे गारंटी ले रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना उन्हें, तो आपका स्कोर आराम से 30-35 क्वेश्चन आराम से कर दोगे आप। दिल्ली पुलिस के जो मेन पेपर होगा उसमें, तो आप अपने आराम से करते रहिए उस चीज़ को। और आपको खुद से एनालिसिस कीजिए उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। रिवीजन ज़्यादा बेस्ट है। आपको जीएस देखो, आप जो जीएस कितने घंटे पढ़ें, जीएस मेरा मानना है आपको 4 से 5 घंटे तो जीएस डेली पढ़नी पड़नी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने में उसमें दिल्ली पुलिस के और 100 क्वेश्चन में थे 50 क्वेश्चन जीएस के ही हैं, मतलब आधी जीएस है। तो आपको जैसे आप अगर 4-8 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो 8 घंटे में 4 घंटे तो फिर आप जीएस को पढ़िए। जब आधा सिलेबस जीएस का, तो जीएस को आधा समय दीजिए, 4 घंटे दीजिए, तो जब ही आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। और जीएस के बिना जीएस, जितना आप जीएस में अच्छे स्कोर कर दोगे आप उतने ही अच्छे नंबर ले आओगे और सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। और और बाकी सब्जेक्ट तो है ही आपके, मैथ और रीजनिंग, इनमें भी आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। और